नमस्कार विद्यार्थियों। हम व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने अनुस्वार अनुनासिक संधि का अध्ययन किया। आज हम व्यंजन संधि के ही भेद, जो दूसरा प्रकार है भेद है अनुस्वार संधि, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मो अनुस्वार है। अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र है, नियम है मो अनुस्वार। सूत्र कहता है कि हल परे हो तो मैं को अनुस्वार हो जाता है। यानी कि यदि मैं पदांत में मैं हो और उसके आगे कोई व्यंजन हो, हल का मतलब व्यंजन हो, तो उसको अपन अनुस्वार कर देते हैं। अनुस्वार है कि जो शिरोरेखा होती है उसके ऊपर जो बिंदु लगाते हैं उसको अपन अनुस्वार कहते हैं। यानी पदांत में मैं हो और उसके आगे हलंत में हो और उसके आगे यदि कोई व्यंजन हो तो उसको अपन अनुस्वार कर देंगे। यानी कि ऊपर शिरोरेखा के ऊपर बिंदु जो है अनुस्वार का चिन्ह जो देखते हैं अपन, वो आदेश कर देंगे। तो नियम बना कि पदांत में और आगे व्यंजन हो तो पदांत में जो हलंत में है, आधा में है, उसको अनुस्वार करते हैं। देखिए नीचे अपन ने दो उदाहरण दे रखे हैं। पहला उदाहरण है गृहम गच्छति और दूसरा है गृहम आगच्छति। गृहम गच्छति में गृहम मैं है पद में, क्योंकि गृहम अपने आप में पद है, उसके आगे ग व्यंजन है, हल है, तो इस पदांत में को पद के अंत में, गृहम पद के अंत में जो मैं है, इसको अपन अनुस्वार कर देंगे। यानी मैं को ऊपर शिरोरेखा के ऊपर रख देंगे तो बन जाएगा गृहम गच्छति। यदि इसको अपन गृहम मैं नीचे हलंत रूप में लिखते हैं तो वह अशुद्ध रूप है। तो और यदि इसमें अपन दूसरा नियम देखें तो यदि पदांत में के आगे कोई स्वर है तो उसको अपन अनुस्वार नहीं करेंगे। जैसे गृहम आगच्छति, यहाँ पर गृहम वही पदांत है और पद के अंत में वही मैं है, लेकिन आगे स्वर होने के कारण इस पदांत में को अपन अनुनासिक नहीं करेंगे, तो लिखेंगे गृहम आगच्छति। यदि इसको अपन ने अनुस्वार कर दिया, जैसे आगे लिख रखा है गृहम आगच्छति है, अनुस्वार कर दिया तो वह अशुद्ध रूप होगा। तो इस प्रकार से दोनों इसमें दे रखे हैं कि गृहम गच्छति का जो पहला यहाँ लिख रखा है, बता रखा है, वो शुद्ध रूप है। यदि इसको अपन गृहम में मैं को पदांत में लिखते हैं तो वह अशुद्ध है। इसी प्रकार से गृहम आगच्छति में मैं को यदि अनुस्वार करते हैं, स्वर से परे होने पर यदि स्वर आगे हो तब वह भी अशुद्ध माना जाता है। अनुस्वार संधि के अंतर्गत ही अपन आगे दूसरा सूत्र पढ़ रहे हैं, नश्चा पदांतस्य झलि। यह सूत्र कहता है नश्च न और मैं को अपदांत, यानी कि जो अनुस्वार सूत्र था वो तो पद के अंत में मैं को अनुस्वार करता था, और यह सूत्र बता रहा है कि पदांत के बिना, यानी यदि पद के अंत में, यानी पद के बीच में न और मैं हो और जल प्रत्यार का कोई भी वर्ण आगे हो तो उसे अपन अनुस्वार करते हैं। अपदांत यानी कि पद के बीच में या शब्द के बीच में कहीं पर भी न और मैं हो और उसके आगे झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो हैं कि प्रत्येक वर्ग का, जो 5 वर्ग हैं उनमें प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण तथा तीनों जो सकार हैं, तालव्य सकार, दंत्य सकार, मूर्धन्य सकार और है वर्ण हो आगे,
तो उसको अपन अनुस्वार कर देते हैं। झल प्रत्याहार के अंतर्गत देखें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आ जाता है, यानी पंचम जो वर्ण है, पांचों वर्गों के जो अंतिम वर्ण है वो जो अनुनासिक वर्ण है उनका यहाँ पर ग्रहण नहीं करेंगे, और उसके साथ ही जो तीनों सकार है ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उदाहरण अपन देखेंगे यशांसी। यहाँ पर देखो यशांसी में यहाँ पर पदांत नहीं है, क्योंकि पदांत में यहाँ क्या है, स है, सी है, तो अपदांत में है। यसान, यसान प्लस सी, ये है जो न है, यसान का न है, यह अपदांत है, पद के अंत में नहीं है, पद के मध्य है, तो अपदांत हो गया। तो अपदांत जो न है उसको अपन क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इस न के आगे जो स है वह झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ये अभी अपन ने नियम में देखा कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और तीनों सकार के साथ है वर्ण को भी अपन झल प्रत्याहार के अंतर्गत मानते हैं। तो यहाँ पर स है तो वो झल प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो सूत्र का यहाँ नियम लग रहा है, यहाँ पर सूत्र काम करेगा, लगेगा कौन सा, नश्चापदान्तश्च जली। यहाँ पर अपदांत भी है, आगे झल प्रत्याहार का वर्ण भी है, तो न को अपन मैं कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, न को अनुस्वार कर देंगे तो बन जाएगा यशांसी। इसी प्रकार से पयांसी, पयान प्लस सी, आ यंशते, यहाँ पर देखिए इसका जो विच्छेद बनेगा आयम प्लस शैते, मैं है यहाँ पर मध्यम में, अपदांत है, आगे शयते है, तो न या मैं होने पर अपदांत में उसको अपन झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आगे होने पर अनुस्वार कर देंगे तो आयन शते बन जाएगा। इसी प्रकार से नंशति में भी नम प्लस शैते बना, श्रेयांसी, श्रेयान प्लस सी, यहाँ पर भी न को अनुस्वार कर देंगे। हंसी, यहाँ पर भी हन प्लस सी है, न है, तो न या मैं अपदांत में हो और उसके आगे झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो न और मैं को अनुस्वार करने वाला जो विधायक सूत्र है नश्चापदान्तश्च जली, यह काम करेगा। और यदि पदांत में मैं है और उसके आगे यदि कोई व्यंजन है, कोई भी व्यंजन वर्ण हो, तो उस मैं को अपन अनुस्वार करते हैं किस सूत्र से, मोनुस्वार सूत्र से। लेकिन यदि मैं है अंत में और उसके आगे कोई स्वर है तो यहाँ पर उसका अनुस्वार नहीं होगा, मैं को मैं ही लिखा जाएगा। इसको अपन आगे इस प्रकार से देख सकते हैं नियम को कि वाणिम प्लस वंदे, यहाँ पर मैं जो है, वाणिम का जो मैं है वो वाणिम अपने आप में एक पद है, वाणी, तो ये पदांत हो गया। उसके आगे वह है तो वह व्यंजन वर्ण है, तो मोनुस्वर सूत्र की सहायता से मैं को अपन अनुस्वार कर देंगे, रूप बनेगा वाणिम वंदे। आगे है कृष्णम अनुसरति, कृष्ण का अनुसरण करता है, इसका अर्थ है कृष्णम अनुसरति, कृष्णम प्लस अनुसरति, यहाँ पर पदांत में मैं है, लेकिन आगे व्यंजन न होकर यहाँ पर अनुसरति का ए जो वर्ण है वो क्या है, स्वर है। स्वर होने के कारण यहाँ पर मोनुस्वर सूत्र नहीं आएगा, काम नहीं करेगा, उसका नियम यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि मोनुस्वर कहता है कि पदांत में मैं हो लेकिन उसके आगे क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कृष्णम अनुसरति में क्या है, अनुसरति का ए, यहाँ पर स्वर है, तो स्वर होने के कारण यहाँ पर मोनुस्वर सूत्र काम नहीं करेगा, मोनुस्वर सूत्र का नियम नहीं लगेगा, तो रूप ऐसे ही बनेगा कृष्णम अनुसरति, यहाँ पर जो मैं है उसको अपन अनुस्वार नहीं करेंगे। आगे देखते हैं आक्रम शैते, आक्रम शैते, यहाँ पर अपदांत है, आक्रम शैते अपने आप में पूरा पद है, लेकिन इसके बीच में मैं आया है तो ये क्या हो गया, अपदांत हो गया।
क्योंकि यहाँ पदांत में तो क्या है, आक्रंश्यते में ते है। अगर पूरे पद को माने तो पदांत क्या है, ते है। लेकिन यहाँ अगर आक्रम है, मैं जो है वो अपदांत में है, मध्यम वर्ण है, तो आक्रम प्लस शते, यहाँ पर मोनोस्वरा सूत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सूत्र क्या बताता है, वो पदांत में बताता है, पद के अंत में। यहाँ पदांत है नहीं, यहाँ क्या है, अपदांत है। तो दूसरा सूत्र जो है नश्चा पदांतस्य झली, यह सूत्र यहाँ आएगा। वो क्या कार्य करता है कि अपदांत में न और मैं हो और उसके आगे झल प्रत्यार का कोई भी वर्ण हो तो उसको अपन अनुस्वार कर देते हैं। तो यहाँ पर आक्रमश्यते में मैं जो है ये क्या है, अपदांत मैं है, और उसके आगे क्या है, झल प्रत्यार का वर्ण श है, क्योंकि झल प्रत्यार वर्ण के अंतर्गत बताया था अभी क्या कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और तीनों जो सकार हैं और साथ में है वर्ण को अपन झल प्रत्यार के अंतर्गत मानते हैं। तो यहाँ पर जो मैं है, मैं को अपन नश्चा पदांतस्य झली, इस सूत्र से, इस नियम की सहायता से अपदांत यानी पद के मध्यम जो मैं या न हो तो उसको अपन अनुस्वार कर देते हैं। तो यह कई बार अपन वाक्य लिखते हैं संस्कृत में, जब यह जो संधि है बहुत काम आती है, तो उसमें सीधा सा नियम है। कई छात्र पूछते भी हैं कि मैं को कहाँ लिखना है। कई बार जो हलंत मैं होता है उसको कई बच्चे ऊपर लिख देते हैं, अनुस्वार बना देते हैं, और जहाँ अनुस्वार बनना चाहिए वहाँ अनुस्वार नहीं बनाते। तो उसका सीधा सा सिंपल सा नियम यही है कि यदि मैं पदांत की बात हो, यदि पद की बात हो और मैं आ रहा हो, उसके आगे यदि कोई व्यंजन है तब वह हमेशा अनुस्वार बनेगा, ऊपर ही जाएगा, श्री रेखा के ऊपर बिंदु के रूप में। और यदि उस मैं के आगे कोई स्वर है तो वह हमेशा हलंत के रूप में नीचे ही अन्य वर्णों के समान रहेगा। और यदि अकेला लास्ट में जो अंत में कोई वाक्य अपन लिखते हैं, अंत में यदि मैं हो और उसके आगे कोई वर्ण नहीं है, तब भी वह क्या होगा, पदांत होने से अंत में भी वह हमेशा ऊपर श्री रेखा के ऊपर बिंदी के रूप में ना आकर क्या होगा, हलंत के रूप में ही अपन उसको लिखेंगे। जैसे अगर हो कि रामः गच्छति विद्यालयम, यहाँ पर विद्यालयम में पूरा वाक्य है कि राम विद्यालय जाता है, तो विद्यालयम का मैं जो होगा वह यहाँ पर अनुस्वार संधि नहीं होगी, मैं यहाँ हलंत के रूप में ही काम आएगा। तो इस प्रकार से यह जो संधि है ये अपने दैनिक जीवन में भी, संस्कृत वाक्य निर्माण में भी बहुत काम आती है। तो इसका जो नियम है उसको ध्यान से पढ़ें, और मैं PDF के द्वारा भी, नोट्स के माध्यम से भी आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी दे दूंगा। तो इससे आगे जो संधि है उसका अध्ययन आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।